अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का अपने घर पर। आप भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है। आप इसे आसानी अपने घर पर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आधा किलो मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लिया है, जिनको छोटे छोटे क्यूब साइज़ में कट कर लिया, और एक लेग पीस भी लिया है। ये देखें, छोटे छोटे टुकड़े में मैंने कट किया है। बोनलेस चिकन है टोटली। मैंने एक लेग पीस भी लिया है, जिनको इस तरह से कट किया है, बीच से मैंने बीच से कट किया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून मेरे घर का कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल फ्रेश। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/3 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सॉल्ट, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून। अब इसमें चली जाएंगी 2 टीस्पून तिक्का मसाला पाउडर। मैंने शान तिक्का मसाला पाउडर लिया है, आप नेशनल का भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है ब्लैक पेपर, मैंने ये भी अपने घर पे बनाया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये सारे मसाले आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक। आपने बहुत अच्छी तरह अपनी हाथों की मदद से इसे मिक्स करना है, ताकि मसाला आपकी गोश्त में अच्छी तरह से लग जाए। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 टीस्पून मेरा होममेड दही, जो मैंने अपने घर पे बनाया है। वो दही मैंने इसमें शामिल कर दिया है। होममेड दही की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देखें और जल्दी जल्दी से अपने घर पे होममेड दही रेडी करें, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे मेरी दही की रेसिपी को भी। मैंने योगर्ट किस तरह से बनाया है वो भी आप जाकर देखें जल्दी जल्दी से। ज़्यादातर मैं चीज़ें अपने घर पे ही बनाती हूँ। अगर आपको गरम मसाले की रेसिपी, ज़ीरा पाउडर मैं कैसे बनाती हूँ, इन सारी चीज़ों की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब आपने इसे मैरिनेट करना है 5 आवर्स के लिए। आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 5 आवर्स के लिए करूँगी। आफ्टर 5 आवर्स मसाले बहुत अच्छी तरह से गोश्त में जज्ब हो चुके हैं और एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। ये देखें, आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके मैं सीख में ये गोश्त डाल रही हूँ। इस तरह से बहुत ज़्यादा जूसी से हो गए और बहुत ज़्यादा नरम हो गए गोश्त, ये आसानी से सीख में लग जा रहे हैं। ये छोटी वाली सीख मार्केट में आसानी मिल जाती है, आप इसे ले लें मार्केट से। आप इसकी जगह कोई भी स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सीख यूज़ किया है, तो आप भी सीख यूज़ करें, या आपके ऊपर है। या आप इसे पैन में डालकर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से फ्राई करूँगी। मैंने अपने घर का तवा लिया है और उस पर शामिल किया है ऑयल। मीडियम फ्लेम पे मैं ऑयल को गर्म करूँगी जब तक मैं लगा रही हूँ चिकन को सीख में, इस तरह से। अब बारी आती है तवे पे रखने की। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, मैंने इस तरह से रख दिया है सीखों को तवे पर। ये देखें, आपने ऑयलिंग इस तरह से ऊपर से भी करनी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने ऑयलिंग करनी है। आपने इस तरह से फॉक की मदद से टर्न अप करना है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने फॉक से ही करना है, वो आसानी से हो जाएंगे, पलट जाएंगे। और आपने बिल्कुल रेड वाला फ्राई करना है, बिल्कुल रेड सा टेक्सचर होना चाहिए इस तरह से। ये देखें, बहुत ही नरम मुलायम चिकन टिक्का आपके सामने जा रहा है बिल्कुल बाउल में। और भी मज़ीद मैं टिक्के को सीख में डालूँगी।
मसाले लगे हुए टिक्के को मैं अब सीख में डाल रही हूँ और मज़ीद और फ्राई करूँगी ऐसे। और फिर दोबारा मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। आपने ऑयलिंग करनी है इस तरह से और बिल्कुल इसी तरह आपने फ्राई करना है रेड रेड वाला। ये देखें और भी सीखे मैंने लगा लिए हैं। ये जनाब रेडी हैं। फिर दोबारा ये चली गई बाउल में। फिर दोबारा आपने सीखे इसमें रखनी है तवे पे। आप तवा ही यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। आप 4 भी एक साथ फ्राई कर सकते हैं और 2 भी कर सकते हैं। ये लास्ट में मैं फ्राई कर रही हूँ लेग पीस एक सीख पर। और फिर दोबारा मैं ऊपर से ऑयलिंग करूँगी और बहुत ही अच्छे से आपने रेड रेड सा फ्राई करना है इसे। आप गेस्ट के लिए बनाएं, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और इसे आप सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, या सिर्फ आपने दही का रायता बना लेना है, उसके साथ भी आप इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, अब मैं दालचीनी को चूल्हे पर कॉइल की तरह जला रही हूँ कि मेरे पास कॉइल नहीं है और मुझे इसमें धुआं लगाना है। कबाब को धुआं देना है मैंने। तो इस तरह से मैंने दालचीनी को चूल्हे पे अच्छी तरह से मैं जला रही हूँ। अब आपने जगह बनानी है इसकी। आपने एक छोटा सा प्याला रखा और उसमें मैंने ऑयल शामिल किया। दालचीनी अच्छी तरह चलाकर ऑयल शामिल कर दिया है। अब 10 मिनट के बाद अब हम खोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है दालचीनी की। ये बहुत ही मज़ेदार है और कबाब में दालचीनी की खुशबू बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। अब इसे ज़रूर ट्राई करें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।